यानी ऐसी पावर सप्लाई, ऐसा यूनिट जो पावर सप्लाई करती है, ठीक है। अब कंप्यूटर कनेक्टेड है तो कंप्यूटर को वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी पावर मिल ही रहा है, उसको पावर लेके सिंपल वहां तक पहुंचा दे रहा है, सीपीयू तक जहां तक जाना चाहिए। तो यूपीएस कब काम आएगा फिर यहाँ पे? यूपीएस कोई बता सकता है कब काम आएगा? मैं बता देता हूँ। यूपीएस तब काम आएगा जब पावर कट हो जाएगा। जब पावर, जैसे अभी हम चला रहे हैं, जैसे भी पंखा है, लाइट चली जाएगी तो पंखा बंद हो जाएगा ना। अगर आप इन्वर्टर लगा लिए हो तो लाइट पंखा चलेगा ना, फिर भी लाइट जाने के बाद फिर चालू हो जाएगा। तो वही काम यूपीएस करता है। अगर अचानक से लाइट चली जाए तो कंप्यूटर आपका बंद नहीं होगा, फिर वो जो चार्जिंग है, वो अपना जो पावर है वो यूपीएस से लेने लग जाएगा। इसको आप कंप्यूटर का इन्वर्टर समझिए, ठीक है ना। अब इससे आगे चलते हैं। मैंने कुछ चीजें बोली, आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, मैं बता देता हूँ कि वो चीजें क्या थी। मैंने 3-4 चीजें बोली। सबसे पहले मैंने बोला इनपुट, सुना आप लोगों ने? यस। दूसरा मैंने बोला आउटपुट, तीसरा मैंने बोला था सॉफ्टवेयर, और इसी का एक चौथा होता है हार्डवेयर, ठीक है। बहुत से लोग हम सबको समझते हैं। इनपुट, इनपुट का मतलब क्या होता है? जिससे हम आना। और कोई मौसी भाई, इनपुट का मतलब क्या होता है? ये कि किसी को हम जैसे कंप्यूटर है की दबा रहे हैं तो उसे इनपुट दे रहे हैं। कंप्यूटर को कमांड देना, ठीक है ना। कमांड देना, अभी जैसे मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ कंप्यूटर के बारे में, तो मैं आप लोगों को कमांड दे रहा हूँ कि भैया कंप्यूटर ये होता है। आप लोगों के दिमाग में चीजें स्टोर हो रही है। अब मैं अगर आपसे खड़ा होकर पूछ लूँ कि प्रिंस बताओ कंप्यूटर क्या है, तो प्रिंस खड़ा होकर ये बोलता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को कैलकुलेट करने का काम करता है। तो अब इसने जो मेरे को जवाब दिया वो होता है आउटपुट, यानी कि कमांड को देना, गिविंग कमांड इनपुट कहलाता है, ठीक है। और रिसीविंग कमांड आउटपुट कहलाता है। ठीक है, गिविंग कमांड इनपुट कहलाता है और रिसीविंग कमांड जो है आउटपुट कहलाता है, ठीक है ना। अब तीसरा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है जिनको हम सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है ना। It can only see, not touch. ये चीज है। हाँ, सॉफ्टवेयर बना नहीं सकते। हाँ, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इंसानों ने बनाया है, ये कोई ऊपर से नाज़िल नहीं हुई है, इंसानों ने बनाया है। सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज होती है, सॉफ्टवेयर हम उनको बोलते हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं। जैसे मेरा शरीर आप लोग देख सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा नहीं देख सकते। मेरी आत्मा आप लोग नहीं देख सकते। तो जो आत्मा है ना, वो सॉफ्टवेयर हुआ। जैसा कंप्यूटर है, आप सीपीयू को देख सकते हो, ठीक है ना। देख तो सॉफ्टवेयर को भी सकते हो, ठीक है ना, लेकिन आप इसको छू नहीं सकते, ठीक है ना। आप इसको छू नहीं सकते। और जो हार्डवेयर होता है उसको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, गुस्सा आने पर तोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर यानी जिनको हम सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। हार्डवेयर उसको जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुई सारी बातें, क्योंकि यहाँ से थोड़ा लेवल उठेगा। सॉफ्टवेयर एग्जांपल दीजिएगा। हाँ, सॉफ्टवेयर एग्जांपल दे दूँ। एग्जांपल इसका एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन ठीक है ना, सिस्टम मॉनिटर का एग्जांपल है। मॉनिटर के सिर्फ जो अंदर यानी स्क्रीन, देखो मेरा मोबाइल है, ठीक है। इस मोबाइल, ये मोबाइल एक हार्डवेयर है क्योंकि मैं उसको छू भी सकता हूँ और देख भी सकता हूँ, ठीक है ना। अब अगर मैं उसको चालू करूँ तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आई है उसको मैं देख सकता हूँ, छू नहीं सकता। जैसे कि मान लो मैंने कोट पहन रखा है तो उस कोट का पकड़ के मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ? नहीं ना, उंगली घुसाऊंगा तो टूट जाएगा। यानी इसके अंदर अब जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही है ना, वो होती है सॉफ्टवेयर। हम देख सकते हैं, केवल हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते। फिर समझ में आई मेरी बात, ठीक है ना। अब हार्डवेयर जिसको हम देख भी सकते हैं, छू
ह्यूमन वेयर किसे बोलते हैं? कोई देखो वर्ड में इस सब की मीनिंग छुपी हुई होती है। इन मतलब देना, आउट मतलब लेना, ठीक है ना। सॉफ्ट मतलब जो 100 चीजें सॉफ्ट होती है जिनको हम छू नहीं सकते। हार्ड मतलब जो चीजें हार्ड होती है। तो ह्यूमन वेयर को भी ऐसे डिकोड करने की कोशिश करो। ह्यूमन वेयर है कोई जो डिकोड करके बता दे? अरे वर्ड्स जो होते हैं ना, वर्ड्स अपने आप में ही एक मीनिंग होते हैं। एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। अगर मैं ये लिखूं और मैं ये लिखूं, दोनों में से कौन सा सही है? नीचे वाला। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि वर्ड हम उसे बोलते हैं जिसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है। योग का कोई मीनिंग होता है? नहीं होता। बॉय का मीनिंग होता है। यहाँ पे अगर मैं गर्ल लिख दूं और मैं ये लिखूं तो मीनिंग किसका सही है? नीचे वाले का। क्योंकि ये वर्ड है, वर्ड उसी को बोलते हैं जिसका एक मीनिंग होता है। तो वैसे ही ये भी एक वर्ड है तो इसका भी मीनिंग होगा ना। आप तोड़ने की कोशिश करो। देखो हार्ड और वेयर में से हार्ड को हटा दो, वेयर को हटा दो। सॉफ्ट में से सॉफ्ट को हटा दो, वेयर को हटा दो। ह्यूमन वेयर, ह्यूमन किसे बोलते हैं हम? इंसान को। जो कंप्यूटर चला रहा है उसी को ह्यूमन वेयर बोलते हैं। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो आदमी हो, ठीक है ना। जो भी कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, यानी कंप्यूटर को कमांड दे भी रहा है, आउटपुट ले भी रहा है, उसको हम ह्यूमन वेयर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर है यहाँ तक सबको? अब यहाँ से अब थोड़ा सा लेवल उठाते हैं।